फ्रीज़र में छन्नी रखते ही चौंक जाएंगे। हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही धमाकेदार टिप्स है जिसको अपना करके आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है, इस समय गर्मियों में सभी बाहर जब निकलते हैं तो पानी की बोतल सभी ले जाते हैं, लेकिन ले जाते पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसके लिए हम बहुत छोटी सी टिप्स लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है और ये बहुत काम करती है। सबसे पहली टिप्स तो है कि जैसे बोतल का ढक्कन अगर गलती से ढीला है तो बैग में सारा पानी गिर जाता है। तो कई लोगों ने क्या किया, इसमें प्लास्टिक जो होती है हमारी रबड़, उसको लगा करके टाइट किया, लेकिन उससे भी हम लगा करके देखे लेकिन इससे पानी गिरता रहता है। अगर ढक्कन ढीला है तो देखिए मैंने इसको लगाया है, फिर ढक्कन लगाएंगे तब भी इससे पानी गिर रहा है। मैं ऐसी टिप्स लेकर के आती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। तो देख सकते हैं इसमें पानी अभी भी गिर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, किस तरह से इस ढक्कन को टाइट करें ताकि हमारा पानी बैग में ना गिरे। हमारे जैसे ज़रूरी कागजात होते हैं, मोबाइल होता है, ये सब गीले हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो बर्फ़ जमा लीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, इस तरह से फॉइल पेपर जो होता है उसको ले लीजिए। अब इसको डबल कर लीजिए, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, जितना बड़ा आपकी बोतल का ढक्कन है इस तरह से इस पर हम लगा करके इस तरह दबा देंगे तो ये फॉइल पेपर बहुत अच्छे से चिपक जाता है और फिर आपका पानी बिल्कुल भी नहीं रिसेगा। अब आप ढक्कन लगा करके बंद कर दीजिए तो आप देखेंगे इसमें से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाने वाला है और आपके पानी भी ठंडा रहेगा, बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा। अब चलिए इस पर क्या करते हैं। अगर आपके पास पेपर है तो न्यूज़पेपर ले लीजिए, नहीं है तो कोई भी कापी का कागज़ ले लीजिए। दो टुकड़े में दो कागज़ ले लीजिए और इसको हम इस कागज़ में कवर कर देंगे। अब इससे होगा क्या, हमारा जो पानी होगा चाहे जितना ठंडा मतलब ठंडा रहेगा और ये जल्दी गर्म नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए, अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पतला होता है तो उसको डबल लगाना पड़ेगा, इसलिए ये पेपर थोड़ा मोटे होते हैं। इसको ले करके और एक पतली वाली रबड़ ले लीजिए और इसके ऊपर लगा दीजिए। अब लगाने के बाद में आगे इस पर हम थोड़ा सा और करेंगे ताकि ये पानी हमारा पूरा दिन ठंडा बना रहे और ये गर्म ना हो। तो इस तरह से रबड़ लगाने के बाद में एक नीचे से रबड़ लगा दीजिए। अब ये कागज़ से कवर हो जाएगा तो कागज़ से हमारी पानी जो है बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है और इस तरह से आप अपने पानी को ठंडा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने लपेट दिया। अब कोई सूती रुमाल ले लीजिए और रुमाल में इस तरह से लपेट करके आप अपनी बैग में रख लीजिए, जिससे कि आपका पानी पूरा दिन ठंडा का ठंडा बना रहेगा और चाहे जितनी गर्मी हो आपका पानी गर्म नहीं होगा। ऊपर से चाहे तो रबड़ लगा करके इसको फिक्स कर सकते हैं और फिर अपनी बैग में रख लीजिए, जिससे कि हमारा पानी नहीं गर्म होगा। क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में बाहर निकलना ही पड़ता है, हर कोई निकलता है, लेकिन पानी बार बार ख़रीदने से अपने घर का पानी होता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप ये छोटी सी टिप्स अपना करके आप अपनी बैग में इस तरह बोतल रख सकते हैं। अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है जिससे हमारे ढेरों पैसे बचने वाले हैं। क्या होता है, जैसे फ्रीज़र में इस समय गर्मी बहुत हो रही है तो पानी को ठंडा करने के लिए हम लोग फ्रिज को चला देते हैं तो बर्फ़ हमारी बहुत जल्दी से ये बर्फ़ जम जाती है। अब इसकी वजह से हमारी जो पानी की बोतलें होती हैं वो जल्दी से ठंडा नहीं होती। तो जो ये स्विच होता है इसको आप दबा दीजिए। ये हर दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दो दिन के बाद में इस स्विच को ज़रूर दबा देना चाहिए, जिससे कि ये बर्फ़ हमारी पिघल जाएगी। क्योंकि ये नीचे से भी जम जाती है और ऊपर से मोटी परत बन जाती है, जिससे हमारा फ्रिज ठंडा नहीं करता है। क्योंकि इसमें जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं तो फिर कूलिंग करना बंद कर देता है। तो अब इसको बर्फ़ को जल्दी से पिघलाने के लिए आप क्या करिए, एक चम्मच नमक ले लीजिए और नमक लेने के बाद में आप एक छन्नी ले लीजिए। जो छन्नी हम चाय छानते हैं वही वाली छन्नी ले लीजिए और उसमें इस तरह से नमक को डाल करके पूरे फ्रीज़र में इस तरह से फैला देना है नमक को। तो नमक हमारा इतना अच्छा होता है कि तुरंत बर्फ़ को गला देता है और हमारा फ्रिज फिर से कूलिंग करने लगता है। और फ्रिज को कभी भी बहुत ज़्यादा देर तक खोल कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और सामान हमारा जब भी निकालना हो तो तुरंत के तुरंत निकाल लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगली टिप्स हमारी है कि जैसे कभी हम सफ़र में जाते हैं तो हमको ये 2-3 चीज़ें ज़रूर ले जानी चाहिए, जैसे मूव हो गया, झंडू बाम हो गया, गैस की गोली है या फीवर की है। अगर आपको नज़र की दिक्कत है तो आप इस तरह से अपनी आँख की दवाई ड्रॉप भी अपनी पर्स में रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन इनको अपना करके आप अपने समय को बचा सकते हैं और पैसों को भी बचा सकते हैं, आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। अगली टिप्स हमारी है कि इस तरह के चार्जर को लेकर के, चार्जर हर घर में यूज होता है, सभी के पास
क्योंकि बिना मोबाइल के तो कोई नहीं रह सकता है। तो चार्जर अगर हमारा ख़राब हो जाए तो उसको हम यहाँ से जब टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ही लाएँ और लाने के बाद इसको इस तरह से धागा ले लीजिए। जिस कलर का आपका चार्जर है उसी कलर का धागा ले लीजिए। अब इसको जो हम राउंड करके पकड़ लिए हैं और फिर जो ये नीचे वाला पार्ट है उसको छोड़ देंगे और एक धागे से पूरा अच्छे से इसको कवर कर देंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको इसको कवर कर देना है। अच्छे से थोड़ी दूर तक इसको हम लपेट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार लगाने से ये चार्जर हमारा कमज़ोर हो जाता है। अब आगे क्या करेंगे, इसको देखते रहिए, बहुत ध्यान से देखिए। ये बहुत ही काम की है, इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि अगर चार्जर ख़राब होता है तो हमको बार बार मोबाइल चार्ज करने के लिए हमें फिर से चार्जर लाना पड़ता है। तो इस तरह से छोटी सी टिप्स अपना करके हम इसको अपने चार्जर को सही कर सकते हैं। अब इसके अंदर इस तरह से धागे को ये जो हम लपेट रहे थे उसको डाल देंगे और डालने के बाद में जो नीचे वाला धागा है इसको हम नीचे की तरफ खींच लेंगे। देखिए ये धागा पूरा निकाल दीजिए, जो लपेट रहे थे उसको हम पूरा धागा बाहर कर लेते हैं और उसके बाद में नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम खींच लेते हैं। देखिए इस तरह से हम खींचेंगे तो ऊपर वाला हमारा ये अच्छे से टाइट हो जाएगा और हमारा यहाँ से बिल्कुल भी चार्जर आपका टूटेगा नहीं। आप इसको फिर फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं और आपका चार्जर वैसे नए के नया जब बना रहेगा। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है। तो इस तरह से देखिए धागे को मैंने कट कर दिया। अब आप इसको कहीं भी यूज़ करेंगे, आपका चार्जर देखने में भी गंदा नहीं लगेगा और आपका चार्जर भी बनना रहेगा। अब इसको फोल्ड करके अगर हम ऐसे ही रख देते हैं वायर को तो ये गंदा होता है और ख़राब भी जल्दी से होता है। तो इस तरह से इसको हम लपेट दिए हैं और लपेटने के बाद में एक पतली वाली जो रबड़ होती है उसको आप ले लीजिए और लेने के बाद में इसके ऊपर लगा देंगे। फिर आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, कम से कम जगह में आपका चार्जर रखने में अच्छा लगेगा और आपका चार्जर उलझेगा भी नहीं, क्योंकि ढेरों चार्जर होते हैं। अगली टिप्स है हमारी कफ हमारी जो होती हैं इसके जो डंठल होते हैं ये बहुत कमज़ोर होते हैं पकड़ने वाले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटी सी टिप्स अपना करके इनको हम मजबूत कैसे बनाएंगे। अगर हम कंपनी के लेकर के आते हैं तो वो बहुत मजबूत होते हैं, और बिना कंपनी के लाएंगे तो सस्ते वाले होते हैं तो ये बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में सारी कप को रख दीजिए और रखने के बाद में आप फ्रिज को बंद करके और उसके बाद में छोड़ देंगे तो आपकी कप जितनी है वो बहुत मजबूत हो जाएंगी। आप देखेंगे, एक बार इस टिप्स को अपना करके देखिए, आपकी जो कप है ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगी। अब इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ दिए थे, अब आगे आप निकाल करके इसको यूज में ला सकते हैं। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर करना। तो देख सकते हैं ये कप आप चाहे इसमें चाहे जितनी देर तक इसको रखेंगे फिर भी आपकी कप ख़राब नहीं होगी। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी तरह की टिप्स के साथ में।